आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हम लेके आ गए हैं आज का एनालिसिस वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती एनालिसिस, जो कि 29 मई 2023 सारी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न और टॉपिक। सबसे पहले हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है कि कौन से टॉपिक से कंटिन्यू प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको कौन से टॉपिक पढ़कर जाना चाहिए। तो आइए ये एनालिसिस करते हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आज एमपी जीके का क्वेश्चन था। एमपी जीके का क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बैतूल। ठीक है, जो बैतूल जिला है वो महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। ठीक है, और कौन कौन से जिले महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है, ये सारे के सारे जिले क्या करते हैं, महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक, अब इसी से संबंधित आगे बढ़ते हैं। तो इससे ही कुछ संबंधित लेके आया हूँ मैं कि जैसे छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले साझा करते हैं। तो सबसे पहले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ठीक है, ये सब के सब छतरपुर से अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला जिला है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे राजस्थान। अब राजस्थान से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। तो ये सारे के सारे किससे करते हैं, राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है गुजरात से कौन कौन से जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। अलीराजपुर, झाबुआ। ठीक है, अलीराजपुर, झाबुआ किससे, गुजरात से। मात्र दो गुजरात से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भिंड, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये सारे के सारे जिले जो कि है मध्य प्रदेश से अपनी सीमा, उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा, गुजरात से अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आया था आज के पेपर में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और ये नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, हो सकता है संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ या किस हॉल में हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, और जिसे अब क्या बोलते हैं, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को केंद्रीय कक्ष किसका, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा था कि 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। ठीक है, संविधान से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया था। तो कब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को तो यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। ठीक है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया था तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवक्त हुआ था। ठीक है, तो कब 26 जनवरी 1950 को प्रवक्त हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। तो आज का ये एक क्वेश्चन आया था संविधान से। आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज भी पूछा गया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में। ठीक है, आज क्या पूछा गया था, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन
है। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं ताकि आगे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हमें हेल्प हो सके। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, आगे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल और पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, महाभियोग वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बाकी एक और क्वेश्चन याद रखना कि 61 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं। यह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। देख लो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ये बात ध्यान रखना। एवं उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा तो उपराष्ट्रपति किसे सूचना देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो, अब मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ठीक है, आज क्वेश्चन आया था मंदिर से, तो मैंने सोचा कि मंदिर की कुछ दूसरे जो प्रसिद्ध मंदिर है उनकी भी डिटेल दी जाए। कल के पेपर में आया था कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, आज आया मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के नगर मदुरई में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था कि कौन से राज्य में? तमिलनाडु। अब अगले मंदिर, कुछ मंदिर दिए हैं, वो मंदिर आपको दिखा देते हैं। वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अमरनाथ मंदिर पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। लोटस टेम्पल बाहिल टेम्पल नई दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। ठीक है, और एक और है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में। ठीक है, ये याद रखना, दक्षिणेश्वर काली मंदिर किधर है, तो ये कोलकाता में। ठीक है, ये पूछ सकता है। चलो अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है IMF की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आया था आज की IFM की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना से संबंधित क्वेश्चन भी डेली पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके बारे में भी देख लें। तो इसका सही उत्तर है कि 1945 में हुई थी। कब हुई थी IMF की स्थापना? 1945 में। राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945। तो आप आगे याद करके जाए, जो भी मेन चीज़ें जिनकी स्थापना हुई है उन्हें एक बार देख के जाए, ताकि आपको वहां पर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लगा सको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आज पूछा गया विटामिन से कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। ठीक है, तो कुछ विटामिन के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं हम, तो अच्छा होगा। ठीक है, तो विटामिन के बारे में डिटेल देखते हैं कि विटामिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के। ये पूछ सकते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 13 प्रकार के होते हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन का एक भाग वसा में घुलनशील होता है, फैट सोल्यूबल, या फिर दूसरा भाग क्या होता है? पानी में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के। इन्हें 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक वसा में घुलनशील और दूसरा पानी में घुलनशील। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मेरे तक पहुँचे उनका मैंने आपको बता दिया एनालिसिस करके। अगर आपका भी एग्जाम कल या परसों या जिस भी शिफ्ट में हो तो आप क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। अब टॉपिक की बात करते हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखोगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि सेम जो 1-2 टॉपिक में एक्स्ट्रा बताता हूँ उससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आज पूछा गया विलोम से, जो कि डेली पूछा जा रहा है। अलंकार भी डेली पूछ रहा है। रस से पूछा गया। वर्तनी शुद्ध से समानार्थी, ये आज नया पूछा गया, समानार्थी। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पर्यायवाची। ठीक है, तो ये मेनली टॉपिक है जिनसे आज क्वेश्चन बने गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बच्चों को समझ में नहीं आए तो बच्चे बता नहीं पाए उसके बारे में। तो आपको बता देते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। विलोम, अलंकार, रस, वर्तनी शुद्ध, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पर्यायवाची। तो ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाए ताकि इससे क्वेश्चन बनेंगे, 101% बनेंगे। क्योंकि देखो विलोम से बनेगा, अलंकार से भी बनेगा, रस से, वर्तनी शुद्ध, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची। और ये पटवारी से टफ हिंदी का पेपर है, तो आप ये वाले तो इनको तो बहुत ही अच्छे से देख कर जाए। ठीक है, तो हिंदी के मैंने बता दिया आपको टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं कि इनसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिटी, जो संविधान संबंधित आज 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो संविधान से डेली क्वेश्चन पूछे जाने। ठीक है, या तो आर्टिकल पूछेगा या संविधान के बारे में पूछेगा। ठीक है, आज कुछ एक क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो वाला एक क्वेश्चन आया था। बाकी उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है,
अगला खेल से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में वो करंट में भी पूछ रहा है और जो हमारे ओल्ड स्पोर्ट्स है उससे भी पूछ रहा है, तो 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से वो बना रहा है। अगला है एमपीजीके से 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आज पूछा था महाराष्ट्र के बारे में, कल नदियों के बारे में पूछा था। तो ये क्वेश्चन बच्चों को देखो 100 क्वेश्चन याद नहीं रहते, बाकी जो बच्चा जो बताता है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कन्फर्म होते हैं, उनको आते हैं, वो वाले क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं तो आपको बता दिया जाता है। ठीक है, फिर करंट अफेयर अभी फिलहाल का ही पूछ रहा है, ज़्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है, 2022-23 का ही करंट अफेयर पूछ रहा है। मंदिर से आज मीनाक्षी मंदिर से पूछा गया क्वेश्चन। प्राचीन स्थल आप पढ़कर जाए, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि प्राचीन स्थल से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि अभी कल कुतुब मीनार का पूछा, आज मंदिर में अपना मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछ लिया, तो आप एक बार मंदिर भी सारे देख के जाए। ठीक है, मंदिर भी आप इंडिया लेवल के देख के जाए, MP लेवल के दोनों देख के जाए, क्योंकि वो अभी डेली, जैसे आज पूछा था उनने, आज सीमावर्ती झीलों के बारे में पूछ लिया, तो कल वो हो सकता है कि मंदिर के बारे में पूछ ले, परसों जलप्रपात के बारे में पूछ ले। तो आप आपकी तैयारी पुख्ता रखें। ठीक है, फिर समाधि स्थल, तो आज एक क्वेश्चन बना था शायद, गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है या उसे किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन का भी कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो समाधि स्थल के बारे में भी आप पढ़ के जाए। उसके बाद स्टैटिक जी के पूछ रहा है कि प्रथम द्वितीय, ये वाले क्वेश्चन, तो ये वाले नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक, आगे बात करते हैं मैथ्स से एकदम मतलब 10th लेवल का मैथ्स आ रहा है। मैथ्स इतना हार्ड नहीं आ रहा, बच्चों के रिव्यू से पता चल रहा है पटवारी में जो लेवल था उस लेवल से कम ही हार्ड आ रहा है। अभी तक सुनने में आया जैसे अबकारी और पटवारी के एग्ज़ाम लिए पीईबी ने, तो उसमें जो लेवल था वो लेवल थोड़ा हार्ड था और अभी का लेवल थोड़ा लो है। तो सबसे पहले CISI के क्वेश्चन आ रहे हैं, औसत से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रतिशत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि सरलीकरण से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, बच्चों का कहना है ये पढ़ रहा है। ठीक है, तो सरलीकरण भी अच्छे से करके जाए, बोर्ड मास पढ़ के जाओगे तो आपका हो जाएगा। और मैंने बोर्ड मास का वीडियो डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ट्रेन से क्वेश्चन आ रहे हैं, समय दूरी से, आज माध्य से क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन आया और त्रिभुज से। ठीक है, तो मैथ्स के क्या क्या टॉपिक है, CISI, औसत, प्रतिशत, सरलीकरण, ट्रेन, समय दूरी, माध्य, क्षेत्रफल और त्रिभुज। और ठीक है, एक लाभ हानि का भी क्वेश्चन आया था, सुनने में आया है लाभ हानि से भी क्वेश्चन बना था, तो प्रतिशत में वो कवर हो जाता है, आपको उसकी दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, प्रतिशत आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये मैथ्स के टॉपिक है। ठीक, आगे बात करते हैं साइंस के टॉपिक। साइंस थोड़ी हार्ड पूछी जा रही है, बच्चों का कहना है कि साइंस थोड़ी नहीं बहुत हार्ड पूछी जा रही है। इंग्लिश और साइंस ही बच्चों को दिक्कत दे रहा है। मैथ्स, हिंदी और हमारा जो इंग्लिश है मतलब हिंदी और ये जो सब्जेक्ट है ये बन रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं साइंस में क्या चल रहा है। साइंस में विटामिन से क्वेश्चन आया था आज, विटामिन के लगातार पूछ रहा है विटामिन के बारे में। रक्त से क्वेश्चन आया था। ठीक है, रक्त के टॉपिक से क्वेश्चन उठाया था, रक्त का थक्का जमना या जो भी है, तो विटामिन और रक्त दोनों हो गए। दर्पण से क्वेश्चन आया था, उत्तल या उत्तर दर्पण का कुछ प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब को कितनी डिग्री विग्री पे बनेगा वो सॉल्व करने वाला फिजिक्स का क्वेश्चन आया था आपके पास। उसके बाद परमाणु में वो क्या पूछ रहा है, एक तो परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। ठीक है, या फिर परमाणु के नाभिक में कितने क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन केमिस्ट्री के बना रहा है। अगला धातु से क्वेश्चन आया, मात्रक आप पढ़ के जाए, मात्रक पढ़ के नहीं जाओगे ना तो आपका नुकसान है, 1 से 2 नंबर का नुकसान है, क्योंकि मात्रक डेली पूछ रहा है। रासायनिक नाम मात्रक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 नंबर के ये पूछ रहा है। और आज जीव विज्ञान में सिद्धांत, आप सिद्धांत अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि पहले पेपर में पूछा था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो आप सिद्धांत भी अच्छे से पढ़ कर जाए। ठीक है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, बाकी बच्चे पढ़ कर नहीं जा रहे हैं, उस कारण उनको बच्चों को लग रहा है कि हार्ड लेवल है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी उसमें पूछ रहा है, तो कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन तो हार्ड होंगे, बाकी जो 15 क्वेश्चन सरल है वो आप पढ़ के जाए, और ये इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ठीक, तो और इंग्लिश की। ठीक है, अगला टॉपिक है इंग्लिश में सेंटेंस अरेंजमेंट आ रहा है, PQRS, जो कि 6 से 7 देखने को मिल रहे हैं और बच्चों को यही परेशान कर रहा है। 7 नंबर इसमें से बच्चों के बहुत कम आ रहे हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और एरर, आज एरर देखने को मिला था, एरर से टॉपिक। तो ये 5-6 टॉपिक है, ये आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका इंग्लिश में काम हो जाएगा। ठीक है, और PQRS तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक से समाप्त होते हैं। ठीक है, टॉपिक सारे समाप्त होते हैं, आपको सारी चीज़ें बता दी, सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।